हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, एमआरपीएल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोकेमिकल बिजनेस, ट्रेडिंग ऑफ एविएशन फ्यूल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थ्रू रिटेल आउटलेट्स एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स। ये कंपनी सबसे पहले शुरू हुआ था एज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द एवी बिरला ग्रुप एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बट अभी ये कंपनी ओएनजीसी की एक सब्सिडरी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 9482 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 2.05 की पी है, अप्रॉक्सीमेटली 14% है कंपनी की आरओसी एंड 52.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 28.3%, एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 4% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 28,485 करोड़ की इनकम जनरेट किया है, और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 35,952 करोड़ की इनकम जनरेट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 17,772 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक बहुत ही बढ़िया इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1789 करोड़ की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2708 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था, एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 410 करोड़ की लॉस। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है, एंड प्रॉफिट के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से सितंबर 2022 की क्वार्टर की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंप्रूव किया है, एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है, एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, बाकी हर एक जगह पे कंपनी की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व की कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा डेट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022
2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 24 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर, जो कि अभी रिड्यूस होकर नेगेटिव 20 करोड़ की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बैलेंस शीट की तरह ही बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है, बाकी एफआईआईज एंड डीआईआईज दोनों ने ही सेलिंग करी है इन सितंबर क्वार्टर। एंड अगर 3 साल के कंपेरिजन में देखा जाए तो धीरे धीरे पब्लिक की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच के इस कंपनी से जा रहे हैं। और अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे आप लोग पब्लिक में देख सकते हो कि पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 9.51% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, बात बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंपनी फंडामेंटली वीक है, ऊपर से सितंबर क्वार्टर लेके जो रिजल्ट है वो भी वीक निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस स्टॉक। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर 2022 की क्वार्टर आज इस कंपनी में बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग हुई है। एंड इसी सेलिंग के चलते आज ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 4.5% डाउन भी थी। लेकिन अगर एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे तो नीचे की प्राइस पॉइंट से, नीचे की लेवल से ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग प्रेशर फेस कर रही है, इसीलिए आज के दिन एक हाई शैडो कैंडल कंपनी ने यहाँ पे बनाई है। तो हो सकता है कि कंपनी 54 रुपीज़ की जो सपोर्ट बेस है यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्सल शो कर दे। बाकी अगर कंपनी यहाँ से बाई चांस स्लिप कर जाती है तो आप लोग 40 रुपये तक की फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, जो कि इसकी नेक्स्ट सपोर्ट बेस है। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द रिवर्सल, चाहे वो 54 रुपीज़ की लेवल से दे रही हो या तो फिर 40 रुपये के लेवल से। रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है। अगर 54 रुपीज़ के लेवल से रिवर्सल शो कर रही है तो 50 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोग 71 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। और वहीं पे अगर 40 रुपये के लेवल से कंपनी रिवर्सल शो करती है तो 35 रुपये के आसपास होगा आप लोगों का स्टॉप लॉस। अगर थोड़ा सा लूज लगाना चाहते हो तो 30-32 रुपये के आसपास भी लगा सकते हो, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाना। आफ्टर अप्लाइंग स्टॉप लॉस आप लोग 54 रुपीज़ के लेवल के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइस बाकी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो एंड इन सब लेवल्स को कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी आप लोग ले सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में डिस्कस करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 200 की मूविंग एवरेज। ये कंपनी अभी डाउन ट्रेंड में है, इस कंपनी को एक बार सक्सेसफुली डेली बेसिस पे 200 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, मतलब इस कंपनी को फिर से एक बार अप ट्रेंड में जाने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि ये कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में 5 से 10 साल बाद बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में अभी इस कंपनी में आप लोगों को जितना सस्ते में एंट्री मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 40 रुपये के आसपास या तो फिर 50 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी आप लोग 54 रुपीज़ के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो, ये भी एक सपोर्ट जोन ही है इस कंपनी की, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।